हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द क्लास। और आज के क्लास में हम शुरू करेंगे फंक्शन का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मैपिंग। मैपिंग क्या होता है, मैपिंग क्या होता है इसको समझने के लिए चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक सेट ये है, एक सेट ए है, एक सेट बी है। हम समझने की कोशिश कर रहे हैं मैपिंग क्या होता है, और ये टॉपिक जो है बहुत से बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होती है, तो इस टॉपिक को आप बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। एक सेट ए है, एक सेट बी है। मान लीजिए सेट ए में हम रखते हैं ताले, लॉक्स, और सेट बी में हम रखते हैं चाबियां, कीज, ठीक है। तो मान लीजिए ये लॉक 1 है, लॉक 2 है, लॉक 3 है। मान लीजिए यहाँ पे चाबी ए है, चाबी बी है, चाबी सी है, चाबी डी है। मान लीजिए एक बक्से में 4 ताले हैं और एक बक्से में 4 चाबियां हैं। अब क्या क्या हो सकता है, जब आप इधर से इसको देखेंगे, इधर से देखेंगे, इस तरफ से फंक्शन को देखेंगे, तो इधर से जब देखिएगा तो एक बात ये हो सकती है कि जो पहला ताला है वो इनमें से किसी एक से एग्जैक्टली खुल सकता हो। मान लेते हैं कि ताला, जो पहला ताला है उसकी चाबी 1B है, तो ये एक हो सकता है कि 1 जो है वो B से खुल जाए, 1 जो है वो 2 जो है वो A से खुल जाए, 3 जो है वो D से खुल जाए। ऐसा हो सकता है कि 1 की चाबी जो है वो A है, 2 की चाबी A है, 1 की चाबी B है और 3 की चाबी D है। ये कुछ ताले हैं, कुछ चाबियां हैं, ठीक है। ऐसे रिलेशन को ही हम कहते हैं कि एक फंक्शन जो है दूसरे फंक्शन से कैसे, एक सेट जो है दूसरे सेट से कैसे रिलेटेड है। यहाँ पर ये कहलाता है डोमेन का सेट, ये कहलाता है कोडोमेन का सेट। तो ये इससे कैसे रिलेटेड है, इसे ही हम मैपिंग कहते हैं। तो एक केस हो सकता है कि ये यहाँ का कोई भी एलिमेंट यहाँ के एग्जैक्टली एक एलिमेंट जुड़ा हो, ठीक है। एक केस और हो सकता है, एक केस हो सकता है कि ताला 1 और ताला 2, लॉक 1 और लॉक 2 दोनों A से खुल जाए और लॉक 3 मान लीजिए D से खुले। एक ये हो सकता है, ठीक है। एक हो सकता है कि आपके पास कोई ऐसा आदमी आ जाए जो मास्टर की लेकर आ जाए, मतलब ऐसी चाबी जिससे बहुत सारे ताले खुलते हो, मास्टर की, ठीक है। इस तरह से। तो जब आप इधर से इधर देखिएगा, इसको हम कह रहे हैं डोमेन, इसको हम कह रहे हैं कोडोमेन। जब आप इधर से इधर देखेंगे तो हो सकता है कि यहाँ का हर एलिमेंट यहाँ का एग्जैक्टली एक एलिमेंट जुड़ा हो, यहाँ का एक एलिमेंट, यहाँ का 2 एलिमेंट यहाँ के एक एलिमेंट जुड़ा हो, और यहाँ का एक एलिमेंट यहाँ के बहुत सारे एलिमेंट जुड़ा हो। पहले तो इसको हटा दीजिए, ये मैपिंग का हिस्सा नहीं। मैपिंग हम 2 तरह से देखेंगे। एक बार हम देखेंगे मैपिंग जब हम इस डोमेन से कोडोमेन की तरफ देखेंगे, और जो दूसरा केस होगा उसमें हम कोडोमेन से डोमेन की तरफ देखेंगे। तो एक बार हम देखेंगे डोमेन से कोडोमेन की तरफ, एक बार हम देखेंगे कोडोमेन से डोमेन की तरफ। तो जब डोमेन से आप कोडोमेन की तरफ देख रहे हैं, जब डोमेन से कोडोमेन की तरफ देख रहे हैं, तो एक ऐसा केस आया वेयर ईच एलिमेंट इज कनेक्टेड, इज रिलेटेड टू एग्जैक्टली ईच वन एलिमेंट। Every element is related to exactly one element. Yeah, every element is related to different elements in B. In that case, we can say that this function is basically one function. तो ये जो function होगा इसको हम कहेंगे one, नाम भी है one, यहाँ 1, यहाँ 1 function, ठीक है। यहाँ पर क्या कहेंगे कि अलग अलग 2 अलग अलग फंक्शन, 2 अलग अलग एलिमेंट जो हैं वो इससे ही रिलेटेड है, उसको हम कहेंगे मेनी 1, ठीक है। ये फंक्शन ही नहीं है। क्यों फंक्शन नहीं है? जब हम लोगों ने फंक्शन का डेफिनेशन पढ़ा था तो हमने कहा था कि ऐसा हो सकता है कि अलग अलग इनपुट जो है वो सेम आउटपुट दे, मगर ये नहीं पॉसिबल है कि एक ही इनपुट का 2 आउटपुट आ जाए। जैसे आप वजन तौलने की मशीन पे खड़े होते हैं तो एक बार आपका वजन 60 किलो आए और एक बार आपका वजन 70 किलो आए,
तो आप उस मशीन को 1 लाख खींच कर मारेंगे, बोलेंगे अरे यार ये तो ख़राब मशीन है। ठीक उसी तरीके से कभी भी फंक्शन के डेफिनेशन में वैसे फंक्शन को मत लीजिए वेयर एनी एलिमेंट इज रिलेटेड टू मोर देन वन एलिमेंट्स इन दी आउटपुट। दिस इज नॉट ए फंक्शन, वन मेनी फंक्शन ही नहीं है, इसलिए वन मेनी मैपिंग का कोई टाइप नहीं है। तो यहाँ पर हमने देखा वन वन और मेनी वन, तो यहाँ पर हमने देखा वन वन और मेनी वन। तो व्हाट इज़ ए वन वन फंक्शन? जैसे नाम ही है वन वन। हमेशा मैं कहता हूँ कि चीज़ें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी भी होती हैं, बहुत बार अपने आप को खुद एक्सप्लेन करती हैं। तो हम कहते हैं वन वन फंक्शन व्हेन एवरी एलिमेंट इन द डोमेन इज रिलेटेड टू डिफरेंट एलिमेंट्स इन कोडोमेन, इन दैट केस द फंक्शन इज सेड टू बी वन वन। जब डोमेन का हर एलिमेंट कोडोमेन का, ये अब हम इसको लिखते हैं कि ये आपका डोमेन है, ये आपका कोडोमेन है। एवरी एलिमेंट इन द डोमेन इज रिलेटेड टू एग्जैक्ट टू डिफरेंट एलिमेंट्स इन कोडोमेन, सच मैपिंग इज नोन एज वन वन मैपिंग। इन एवरी एलिमेंट इन डोमेन इज रिलेटेड टू डिफरेंट एलिमेंट्स इन कोडोमेन। एंड व्हाट अबाउट मेनी वन फंक्शन? यहाँ पर कहेंगे कि more than one elements in domain is related to one element in codomain is known as many one function। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, कहीं पर ऐसा केस नहीं हुआ कि कोई एक ऐसा एलिमेंट ले लिए जिसका यहाँ पर इमेज नहीं हो। एक चीज़ और समझिए, जैसे वन से रिलेटेड है बी, तो वन का इमेज है बी, ठीक है। आप कहेंगे इमेज ऑफ वन इज बी, एंड व्हाट अबाउट बी और वन में क्या रिलेशन है? तो कहें कि ये इसका प्री इमेज है, बी का प्री इमेज है। तो अब हम बार बार ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल करेंगे कि वन का इमेज बी है, मतलब वन का आउटपुट बी है। तो वन का इमेज बी है, बी का प्री इमेज वन है। तो यहाँ पर हमने वन वन फंक्शन समझा और हम यहाँ पे समझा हमने मेनी वन फंक्शन। तो हम लोगों ने क्या समझा मेनी वन और वन वन फंक्शन में? डोमेन कोडोमेन में समझा कि व्हाट इज द वन वन फंक्शन। अ वन वन फंक्शन इज डिफाइंड एज व्हेन एवरी एलिमेंट इज ए इज रिलेटेड टू डिफरेंट एलिमेंट्स इन बी। वन वन अलग अलग एलिमेंट्स रिलेटेड होते हैं तो उनको वन वन कहते हैं। और ऐसे फंक्शन जो वन वन नहीं है वो आपके मेनी वन है। एक सवाल मैंने कहा था कि साहब यहाँ पे एक ऐसा एलिमेंट जिसका कोई इमेज ही नहीं है, तो ये फिर फंक्शन ही नहीं होंगे। डोमेन में ऐसे एलिमेंट कभी नहीं हो सकते जिसका कोई आउटपुट ही ना हो। मैंने पढ़ाया ना कि व्हाट इज अ डोमेन। डोमेन इज बेसिकली सेट ऑफ ऑल दोज वैल्यूज, ऑल दो इंटरवल्स वेयर द फंक्शन हैज़ ए रियल आउटपुट। जहाँ पर फंक्शन जो है वो रियल आउटपुट देता है तो उसको हम डोमेन कहते हैं। तो ऐसा एलिमेंट हमको नहीं पसंद है जिसका आउटपुट ना आए, ठीक है, नोट कर लीजिए। हम कहते हैं कि when we see from A to B, we have two possibilities। जब हम A से B की तरफ देखते हैं तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है। क्या? each element in A is related to different element in B। हर एलिमेंट जो है वो डिफरेंट एलिमेंट बी से रिलेटेड होता है। और क्या कहते हैं? दूसरा केस हो सकता है कि मोर देन वन एलिमेंट इन ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट इन बी। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट जो है वो एग्जैक्टली एक एलिमेंट से रिलेटेड होता है। तो इसे कहा जाता है वन वन मैपिंग। इसे कहते हैं वन वन
या फिर 1 1 का ही एक नाम है इंजेक्शन, 1 1 या फिर इंजेक्शन। दूसरा है कि मोर देन 1 एलिमेंट इन ए। कोई ऐसा केस देख लीजिए जब मान लीजिए ऐसा एक केस है कि ये पहला और तीसरा एलिमेंट जो है यहाँ के पहले एलिमेंट से जुड़ा हो, तो इसको कहते हैं मेनी वन मैपिंग। तो जब आप इधर से देखेंगे तो दो बातें होंगी, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग मैप को उधर से देखेंगे। तो जैसे यहाँ पर 1 1 और मेनी वन होता है, वहाँ पर इनटू और ऑन टू फंक्शन होता है, इनटू फंक्शन ऑन टू फंक्शन। तो यहाँ तक हमने देख लिया कि फंक्शन को इधर से देखा तो हर एलिमेंट जो है वो एग्जैक्टली एक एलिमेंट जुड़ा हो, उसको हम 1 1 मैपिंग कहते हैं। हर एलिमेंट जो है, कोई भी 2 एलिमेंट 3 एक से ज़्यादा एलिमेंट एक बार भी ऐसा हो जाए, एक बार, बाकी देखिए ये भी एक से जुड़ा है, ये भी एक से जुड़ा हो, ऐसा कभी हो जाए कि कोई एलिमेंट एक से ज़्यादा से जुड़ा हो इधर, तो उसको कहेंगे मेनी वन, 1 1 मेनी वन, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब देखते हैं 1 1 मैपिंग में। एक हम लोगों ने यहाँ पर फंक्शन लिया है y = 3x, तो यहाँ पर इनपुट डालेंगे x और यहाँ पर इसका आउटपुट डालेंगे। तो जब y = 3x में अगर x का वैल्यू 1 होगा तो उसका आउटपुट 3 होगा, जब x का वैल्यू 2 होगा तो उसका आउटपुट 6 होगा, x का वैल्यू 3 होगा तो उसका आउटपुट 9 होगा। आप कहेंगे फंक्शन f सच दैट इट वेरीज फ्रॉम a to b। देखिए इसका मतलब क्या है, ये लिखता है डोमेन और ये होता है कोडोमेन। तो आप कहेंगे क्या कोडोमेन और रेंज बराबर होते हैं? नहीं, रेंज जो होता है वो कोडोमेन का सबसेट होता है, बराबर भी हो सकता है, आगे चल के ऑन टू फंक्शन में पढ़िएगा। तो हम कहते हैं कि व्हाट इज दिस इज डोमेन एंड दिस इज कोडोमेन। अ फंक्शन f whose domain is a and codomain is b is said to be 1 1 if no element in A has no element in B has more than 1 pre-image in A। हम कह रहे हैं कि B में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं हो जिसका एक से ज़्यादा प्री इमेज हो, ऐसा कुछ केस, ऐसा केस यहाँ पर कोई एक एलिमेंट हो जो जिसका एक से ज़्यादा प्री इमेज हो। हम कहते हैं फंक्शन इज सेड टू बी 1 1 इफ नो एलिमेंट इन B हैज़ मोर देन वन प्री इमेज इन A। और ऑल्टरनेटिवली सबसे सिंपल डेफिनेशन है every element in A is related to different elements in B। देखिए मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। एक हम लोगों ने एक पार्टी रखी, तो उस पार्टी में कुछ कपल्स आए, हस्बैंड वाइफ आए और उनके बच्चे आए। तो ये जो हस्बैंड वाइफ रिलेशन है ना, दिस इज अ 1 1 रिलेशन, दैट एवरी हस्बैंड इज रिलेटेड टू एग्जैक्टली 1 लेडी, दिस इज अ 1 1 रिलेशन, ठीक है। बट देयर आर केसेस व्हेन अ इंडिविजुअल, अ कपल हैज मोर देन 1 चिल्ड्रन, अ फादर हैज 3 चिल्ड्रन, एक फादर जो है वो 3 चिल्ड्रन के साथ है। तो यहाँ पर ये मेनी वन रिलेशन हुआ कि आपने कहा कि जैसे आदित्य, चांदनी एंड आरती आर रिलेटेड टू 1 पर्सन, राइट। So this is example of many one function. So what is a 1 1 function? जब हर आदमी हर exactly एक आदमी से related हो, every element is related to exactly 1 element, हर element जो है वो exactly एक element जुड़ा होता है, उसको हम कहते हैं 1 1 मैपिंग। और many one क्या होता है? many one होता है कि जब एक से ज़्यादा एलिमेंट एक एलिमेंट जुड़े होते हैं, ठीक है। तो ये हमने सबसे आसान तरीका समझा, ये हो गया कि व्हाट इज़ 1 1 मैपिंग। तो अभी तक मैं आप लोगों को 1 1 मैपिंग समझाने की कोशिश कर रहा था, आप सिर्फ दिमाग में समझिए 1 1, यहाँ एक वहाँ एक, 1 1 मैपिंग, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। अब हम देखेंगे कि 1 1 मैपिंग, कोई भी फंक्शन 1 1 मैपिंग है कि नहीं, ये हम कैसे देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। मेनी वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन क्या होगा? एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स इन A इज रिलेटेड विथ 1 एलिमेंट इन B। कम से कम 2 एलिमेंट A का होगा
जो b के एक एलिमेंट से जुड़ा हो, तो इसको हम कहेंगे मेनी वन फंक्शन। तो मेनी वन फंक्शन देखिए पता करने का बहुत आसान तरीका है। मेनी वन फंक्शन पता करने का तरीका है दैट इफ ए फंक्शन इज नॉट वन वन, अगर कोई फंक्शन वन वन नहीं है तो मेनी वन है। हम कहते हैं फंक्शन f is many one if any element in B has more than one pre-image, more than one pre-image in A। कोई भी ऐसे एलिमेंट होंगे यहाँ पे मोर देन वन प्री इमेज, ये मेनी वन, ये एक एलिमेंट इसका एक से ज़्यादा प्री इमेज है। और सबसे आसान तरीका है कि इफ़ ए फंक्शन होना चाहिए, इफ़ ए फंक्शन इज नॉट वन वन, अगर फंक्शन वन वन नहीं है, इफ़ ए फंक्शन इज नॉट वन वन देन इट इज मेनी वन। अगर फंक्शन वन वन नहीं है तो वो मेनी वन है। तो हम लोग यहाँ पर मेनी वन फंक्शन के बारे में पढ़े हैं, तो मेनी वन फंक्शन भी समझ गए। वन वन फंक्शन का एक और नाम होता है इंजेक्शन, ठीक है। तो वन वन फंक्शन भी समझ गए, मेनी वन फंक्शन भी समझ गए, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब है टेस्ट फॉर वन वन फंक्शन। जैसे कोई फंक्शन आपको दिया रहेगा तो आप कैसे पता करेंगे कि साहब ये फंक्शन वन वन फंक्शन, तो इसको टेस्ट करने का 3 मेथड होता है। पहला मेथड है सॉल्विंग f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। दूसरा मेथड को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, और तीसरा मेथड है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस। अब हम लोग तीनों मेथड से कुछ एग्जाम्पल देखेंगे कि कैसे पता करेंगे कि इस मेथड से है, इस मेथड्स में क्या करेंगे, इस मेथड में क्या करेंगे। तो कौन कौन से मेथड देखें। पहला है कि आप f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, इसको सॉल्व करना है। दूसरे का नाम है हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, अभी इसको डिटेल्स में बताएंगे। और तीसरा है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, या फिर आप उसको मोनोटोनिसिटी भी कह सकते हैं, या फिर उसको कह सकते हैं मोनोटोनिसिटी, उसको मोनोटोनिसिटी भी कहा जाता है। तो यहाँ पर जब आप इसको देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्या है, नोट कर लिए हैं। देखो हम तुमको देख के नहीं पढ़ा सकते, पता है क्यों? नहीं तो हमेशा कैमरे में ना, जब तुम वीडियो देखोगे तो हम ऐसे देखेंगे। शुरू में धीरेन्द्र सर ऐसे करते थे कि बीच में हम चांदनी कुछ बोल दी, चांदनी देखता तो लगता कि यार कैमरा उधर कहाँ देख रहा है, तो इसलिए हम हमेशा उसी के आँख में देखेंगे, ठीक है। कुछ पूछना होगा तो एक बार ऐसे हाथ उठाना, तो जब हम ख़त्म कर लेंगे तो हम तुमसे बात कर लेंगे, क्योंकि बाद में सब फिर हट जाता है। इसलिए देखो जब रुकते भी हैं तो 10, 15, 20 सेकंड रुकते हैं, क्यों? वो फिर हटाना आसान होता है, ठीक है। तुमको कहीं रुकना होगा, पूछना हो तो हाथ उठा लेना। तो हम लोग कह रहे हैं सॉल्विंग f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, इस मेथड का इस्तेमाल करके आपको बताना है। इसमें क्या है कि फंक्शन f ऑफ x1 और f ऑफ x2 को सॉल्व करिए। इफ x1 x2 अगर डोमेन में है x1 x2, ठीक है, एंड x1 बराबर x2 इज द ओनली सॉल्यूशन, ठीक है। x1 बराबर x2 अगर उसका एकमात्र सॉल्यूशन है, x1 बराबर x2 इज द ओनली सॉल्यूशन, तो आप कहेंगे साहब कि फंक्शन जो है ये वन वन फंक्शन है। अगर x1 बराबर x2 अकेला सॉल्यूशन है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे हम आपको एग्जांपल देते हैं, मान लेते हैं कि एक फंक्शन आप लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आपको चेक करना है कि ये फंक्शन वन वन है कि नहीं है, ठीक है। हमने बोल दिया कि भाई फंक्शन f ऑफ x जो है वो एक्स स्क्वायर है। f ऑफ x1 क्या होगा? f ऑफ x1 होगा x1 स्क्वायर। f ऑफ x2 क्या होगा? f ऑफ x2 होगा x2 स्क्वायर। तो हम कहें कि इन दोनों को बराबर कर दीजिए।
एफ ऑफ x1 को बराबर कर दीजिए एफ ऑफ x2 के, तो एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2। तो यहाँ पर x1 स्क्वायर जो होगा वो x2 स्क्वायर होगा, x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर। तो यहाँ जब इसको आप स्क्वायर रूट लीजिएगा तो x1 जो होगा वो हो जाएगा प्लस माइनस x2, तो इसका मतलब x1 बराबर x2 होगा या x1 बराबर माइनस x2 होगा, x1 बराबर x2 होगा या x1 बराबर माइनस x2 होगा। तो यहाँ पे जो बात हमको समझनी है वो क्या समझनी है, यही बात समझनी है कि अगर ऐसा सॉल्व करने पे x1 बराबर x2 अकेला सॉल्यूशन आए, x1 बराबर x2 एकमात्र सॉल्यूशन हो, तो वैसे केस में तो 1 1 है। लेकिन अगर x1 बराबर x2 के अलावा भी सॉल्यूशन पॉसिबल है, जैसे यहाँ पर x1 बराबर x2 तो सॉल्यूशन है ही, x1 बराबर माइनस x2 भी सॉल्यूशन है, तो वैसे केस में ये फंक्शन 1 1 नहीं होगा। क्यों? जब आपने लिखा है ना कि एफ ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो एफ ऑफ 3 और एफ ऑफ माइनस 3 दोनों बराबर है, दोनों का आउटपुट 3 का भी आउटपुट 9 है, माइनस 3 का भी आउटपुट 9 है, तो दिस फंक्शन इज नॉट 1 1। और जो फंक्शन 1 1 नहीं होते हैं वो फंक्शन मेनी वन होते हैं। तो यहाँ पर हमने इस तरह से एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 को सॉल्व किया, और हम कहते हैं कि अगर सॉल्व करने के बाद आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन if x1 is equal to x2 is the only possible solution, in that case this function is a 1 1 function, otherwise this is a many one function. Note it down. पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं, एक फंक्शन है, अ फंक्शन f is given by this। कह रहे हैं कि इसका जो डोमेन है वो सारे इंटीजर्स हैं, को डोमेन भी सारे इंटीजर हैं। फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। आपको चेक करना है कि चेक वेदर दिस फंक्शन इज 1 1 और नॉट, चेक वेदर दिस फंक्शन इज 1 1 और नॉट। आपको चेक करना है कि ये फंक्शन जो है ये 1 1 है कि नहीं, ठीक है। तो बस इसका सॉल्यूशन के लिए यही करेंगे कि आप एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 कर दीजिए, ये हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू x2 स्क्वायर प्लस 1, 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, तो x1 स्क्वायर बराबर x2 स्क्वायर या x1 बराबर प्लस माइनस x2 और x1 बराबर x2 एंड x1 बराबर माइनस x2, ठीक है। तो जब हमने इसको सॉल्व किया इस मेथड से, तो हमने देखा कि x1 बराबर x2 इज नॉट द ओनली पॉसिबल सॉल्यूशन, फॉर एवरी x1 a minus x2 is also a solution। in that case we can conclude this that this is not a 1 1 function। तो इसको आप कहेंगे कि this is a many one function या is not a 1 1 function। पूछ रहे थे whether this is function is a 1 1 or not, no this is not a 1 1 function, no this is not a 1 1 function, this is not a 1 1 function, ये 1 1 function नहीं है। तो इस मेथड से हमने चेक किया कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है वो 1 1 फंक्शन नहीं है, ठीक है, नोट कर लीजिए। अगला एग्जाम्पल है चेक एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स क्यूब। f of x is equal to, check whether e to the power x cube is 1 1 or not, is 1 1 or not। आपको चेक करना है कि e to the power x cube 1 1 है कि नहीं, ठीक है। तो e to the power x cube को इसी मेथड से करिए कि भाई f of x1 बराबर f of x2, तो e to the power x1 क्यूब इज इक्वल टू e to the power x2 क्यूब। तो यहाँ से x1 क्यूब बराबर x2 क्यूब हो जाएगा, तो यहाँ पे आप इसको x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब ले लीजिए बराबर 0, a क्यूब माइनस b क्यूब में तोड़ेंगे तो x1 माइनस x2, x1 स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 स्क्वायर, ठीक है। आप देखिए ऐसा हम लोग क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में भी देखते हैं, तो इसका अकेला सॉल्यूशन बस यही है x1 बराबर x2, इसका कोई रियल सॉल्यूशन नहीं आता है। x1 स्क्वायर प्लस x1 x2
प्लस एक्स टू स्क्वायर, इसका कोई रियल सॉल्यूशन नहीं आएगा। ये भी चेक कर लीजिए, एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स वन एक्स टू प्लस एक्स टू स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, अगर इसको क्वाड्रेटिक इन एक्स वन मानेंगे तो डी हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी एक्स टू स्क्वायर माइनस 4x2 स्क्वायर माइनस 3x2 स्क्वायर। अगर x2 रियल नंबर है तो x2 स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, -3 से मल्टीप्लाई करेंगे टर्म नेगेटिव आ जाएगा, तो यहाँ पर कोई रियल सॉल्यूशन नहीं है। सो x1 इज इक्वल टू x2, x1 इज इक्वल टू x2 इज द ओनली पॉसिबल सॉल्यूशन। यहाँ पर x1 बराबर x2 अकेला सॉल्यूशन है। सो आप कहें कि दिस फंक्शन इज 1 1, तो इसका आंसर होगा कि क्या ये 1 1 है कि नहीं। जी हाँ, ये फंक्शन आपका 1 1 है। ठीक है, सो दिस इज अ 1 1 फंक्शन। तो दूसरा क्वेश्चन जो लिया था e⁻x³, ये आपका 1 1 फंक्शन है। ठीक है, नोट करिए। एक फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चेक इंजेक्शन, आपको चेक करना है कि ये इंजेक्टिव फंक्शन है कि नहीं। तो जब इसमें फिर से अभी तो एक ही मेथड पढ़ा है, तो f(x1) इज इक्वल टू f(x2) किया तो x1 बाई 1 प्लस x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 बाई 1 प्लस x2 स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई x1 प्लस x1 x2 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 प्लस x2 x1 स्क्वायर। तो यहाँ से x1 माइनस x2 ले लीजिए, प्लस माइनस ले लीजिए, माइनस x1 x2 कॉमन ले लीजिए। तो x1 x2 जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। इसको आप x1 माइनस x2 कॉमन ले लीजिए, तो x1 माइनस x2 1 माइनस x1 x2 बराबर 0। तो इसका मतलब होगा कि या तो x1 x2 के बराबर हो या x1 x2 1 हो, यानी x1 बराबर 1/x2 हो। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है ना f(x) इज इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें x1 बराबर x2 को जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास एक से ज़्यादा सॉल्यूशन आए। एक सॉल्यूशन आया x1 बराबर x2 और एक सॉल्यूशन आया x1 बराबर 1/x2। इसका मतलब ये है कि जो आउटपुट 3 का आएगा वही 1/3 का भी आएगा। ठीक है, यानी x1 3 f(3) तो f(3) के बराबर होगा ही, f(3) f(1/3) के भी बराबर होगा। इस तरह से ये फंक्शन जो है इसका एक से ज़्यादा सॉल्यूशन आया इस इक्वेशन f(x1) इज इक्वल टू f(x2). सो दिस इज अ मेनी वन फंक्शन। आपको चेक करना था क्या ये इंजेक्शन है, इंजेक्टिव फंक्शन है। आप कहेंगे नो दिस इज नॉट अ इंजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्शन चेक करना था, आपने कह दिया नहीं साहब इंजेक्शन तो नहीं है। ठीक है, सो दिस इज नॉट ए इंजेक्टिव फंक्शन, तो हमने कहा ये इंजेक्टिव फंक्शन नहीं है, दिस इज ए मेनी वन फंक्शन। ठीक है, क्लियर है। एक डू योरसेल्फ क्वेश्चन है आज का, एक खुद से करिएगा। f(x) इज इक्वल टू 3x माइनस 4/x स्क्वायर प्लस 1। एक डू योरसेल्फ क्वेश्चन है कि f(x) इज इक्वल टू 3x माइनस 4/x स्क्वायर प्लस 1। आपको चेक करना है कि चेक वेदर f(x) इज 1 1 और नॉट। आपको चेक करना है कि चेक वेदर f(x) इज 1 1 और नॉट। आपको बताना है क्या ये 1 1 फंक्शन है या नहीं। ठीक है, ये कर लीजिएगा, ये आप खुद से करिएगा। ठीक है, इसको चेक करने का जो दूसरा मेथड है मेथड 2, मेथड 2 है आपका, इसको कहते हैं हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट। हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट, हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट क्या है? हॉरिजेंटल लाइन मतलब सीधी लाइन। ठीक है, एक लाइन ऐसे हॉरिजेंटल हो, तो हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट में आप कहेंगे कि आपके पास कोई फंक्शन है, मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये ग्राफ आपका दिखने में ऐसा लगेगा। एक बात और याद रखिएगा कि दिस मेथड हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट इज ए ग्राफिकल मेथड, ये एक ग्राफिकल मेथड है।
सो दिस इज ए ग्राफिकल मेथड। इन दिस मेथड आप क्या करते हैं, इन दिस मेथड व्हाट वी डू, इसमें हम क्या करेंगे, हम कहते हैं नो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस शुड इंटरसेक्ट द ग्राफ एट मोर देन वन पॉइंट। कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल इस ग्राफ को एक से ज्यादा जगह पे न कट करे। इससे क्या होगा, इससे होगा तो कहेंगे कि जो आउटपुट इस वैल्यू के लिए है वही आउटपुट इसके लिए है। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट है। हम कहते हैं कि दो जगह का आउटपुट सेम इनपुट दो जगह के सेम आउटपुट दो जगह के इनपुट से आ रहा हो तो व्हाट इज हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। अगर आप कम से कम एक लाइन भी ऐसा ढूंढ लें, अगर एक लाइन भी ऐसा ढूंढ लें जो इस ग्राफ को दो जगह पे कट करे, कम से कम दो जगह पे, दो से ज़्यादा भी कर सकता है। मान लीजिए आपके पास एक ग्राफ है साइन एक्स, ठीक है, तो भाई साइन एक्स तो अनंत तक ऐसे ही चलता है ना, तो ये तो ज़्यादा बार भी काटेगा। हम कह रहे हैं कम से कम दो बार काटे, तो हम कहते हैं कि नो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस शुड इंटरसेक्ट द ग्राफ एट मोर देन वन पॉइंट। कोई भी लाइन, हम कहेंगे नो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, नो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस should intersect the graph at more than one point। ठीक है, कोई भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ग्राफ को एक जगह से ज़्यादा नहीं कट करना चाहिए। अगर कट कर दिया तो मिनिमम है और नहीं कट किया तो वन वन है। तो पहला मेथड देखा एफ ऑफ x1 बराबर x2, दूसरा देखा हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। अब हम आते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट के कुछ एग्जांपल्स पे, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। आपको चेक करना है कि फंक्शन एफ ऑफ x1 माइनस एक्स क्यूब ये आपका वन वन है कि नहीं। आपको चेक करना है, चेक वन वन और नॉट। आपको चेक करना है कि ये फंक्शन जो है ये वन वन है कि नहीं, ये फंक्शन वन वन है कि नहीं। तो आप इसका ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, आप जानते हैं कि y बराबर एक्स क्यूब, ये ग्राफ दिखने में कैसा लगता है, ये ग्राफ दिखने में आपका ऐसा लगता है। ठीक है, ये ग्राफ है आपका y बराबर एक्स क्यूब। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद y बराबर एक्स क्यूब के बाद हम करते हैं y बराबर माइनस एक्स क्यूब। तो जब माइनस एक्स क्यूब करेंगे तो क्या होगा, पूरे ग्राफ का मिरर इमेज ले लेंगे एक्स एक्सिस में। ठीक है, आपको अगर कोई फंक्शन पता है एफ ऑफ एक्स तो वहाँ से माइनस एफ ऑफ एक्स निकालने का तरीका होता है मिरर इमेज इन एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में मिरर इमेज ले लेंगे। तो ये ग्राफ जो है, जो ग्राफ ऐसे था, ये ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका y बराबर माइनस एक्स क्यूब। अब इसी में कह रहा है कि नहीं हमको तो चाहिए वन माइनस एक्स क्यूब, तो पूरे आउटपुट को वन से आउटपुट को बढ़ा देंगे। मतलब ये ग्राफ जो है, जो पहले 1 0 पे आ रहा था वो ग्राफ दिखने में आपका ऐसा लगेगा। यहाँ पर ये है आपका 0,1, पूरा ग्राफ जो है उठकर 1 यूनिट से शिफ्ट हो गया। तो ये ग्राफ है आपका y बराबर वन माइनस एक्स क्यूब। तो हमने कहा कि ये ग्राफ तो बना लिया, अब आपको चेक करना है कि ये ग्राफ वन वन है कि नहीं। तो हमने कहा कहीं से भी लाइन ड्रॉ कर दो मेरे दोस्त, ये ग्राफ को एक जगह ही काटेगा। सो इन दिस केस वी डोंट हैव एनी लाइन विच इंटरसेक्ट द ग्राफ एट मोर देन वन पॉइंट। आपके पास कोई भी ऐसा लाइन नहीं है जो इस ग्राफ को एक से ज़्यादा जगह पे कट करे। तो इसके इस तरह से, इस बात से हम कहते हैं कि दिस इज नॉट ए सॉरी, सो दिस इज ए वन वन फंक्शन। तो इंजेक्शन चेक करना था, इंजेक्टिव फंक्शन है। तो यहाँ पर ये एक बहुत अच्छा तरीका है, अगर आप फंक्शन का ग्राफ जो है वो सक्सेसफुली कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जल्दी से ग्राफ ड्रॉ किया, मॉड एक्स का ग्राफ है, ड्रॉ किया, कहा रे साहब ये तो 2 बार कट कर रहा हो, ये फंक्शन जो है वो वन वन नहीं है। तो दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगला एग्जाम्पल है कि चेक वेदर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मॉड एक्स इज
1 1 और नॉट। आपको चेक करना है कि एफ एक्स मॉड एक्स 1 1 है कि नहीं। तो इसका हम लोग ग्राफिकल सॉल्यूशन पे ही जाएंगे। एक्स मॉड एक्स की बात कर रहे हैं, तो जो फंक्शन है ना एफ ऑफ एक्स, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, कब? जब एक्स 0 से बड़ा होगा। और ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, कब? जब एक्स 0 से छोटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर जब एक्स 0 से छोटा होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि भाई मॉड एक्स जो है वो एक्स होता है जब एक्स 0 से बड़ा होता है, और माइनस एक्स होता है जब एक्स 0 से छोटा होता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये ग्राफ एक्स स्क्वायर है एक्स 0 से बड़ा है के लिए, और माइनस एक्स स्क्वायर है एक्स 0 से छोटा होने के लिए। तो एक्स स्क्वायर है 0 से बड़ा के लिए, और पूरा एक्स स्क्वायर ऐसा बनता है। लेकिन एक्स लेस देन 0 के लिए उसी का मिरर इमेज बना लीजिएगा। तो ये वाला ग्राफ ये नहीं दिख के ये टोटल ग्राफ ऐसा और ऐसा हो जाएगा। तो जब आप इसको हटाएंगे तो ये है आपका y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इधर वाला है y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। एंड दिस कंबाइंड ग्राफ इज y इज इक्वल टू एक्स मॉड एक्स। ये पूरा ग्राफ जो है वो एक्स मॉड एक्स है। तो यहाँ पर कोई लाइन ऐसा नहीं है जो इसको एक से ज़्यादा जगह पे कट करे, कोई लाइन ऐसा नहीं है जो इसको एक से ज़्यादा जगह पे कट करे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि दिस फंक्शन एक्स मॉड एक्स इज ए 1 1 फंक्शन। ये एक 1 1 फंक्शन है, ठीक है, नोट कर लीजिए। डू योरसेल्फ का दूसरा एग्जाम्पल है। आपको ये करना है, एक फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स, ये है 2 टू द पावर एक्स प्लस ए, कब? जब एक्स जो है वो 0 से छोटा हो, ठीक है। और इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स, कब? एक्स जो है वो 0 से 4 के बीच में हो। तो आपको बताना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एफ ऑफ एक्स इज इंजेक्टिव। आपको ए का वैल्यू बताना है जिसके लिए ये फंक्शन इंजेक्टिव फंक्शन है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 टू द पावर एक्स प्लस ए वेर एक्स लेस देन 0 एंड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स, जहाँ पर एक्स 0 से 4 के बीच में लाई करेगा। तो आपको बताना है कि ये फंक्शन इंजेक्टिव है, तो ए का क्या वैल्यू होगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। तीसरा मेथड है 1 1 को चेक करने का, वो ये है, इसको हम कहते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन क्या है, इसको समझने की बात है कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ट्रेंड्स क्या है, ठीक है। ऐसे फंक्शन विच आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ऐसे फंक्शन जो इंक्रीज कर रहे हैं तो इंक्रीज ही कर रहे हैं और डिक्रीज कर रहे हैं तो डिक्रीज ही कर रहे हैं, वैसे फंक्शन 1 1 में आएंगे। पहले आप समझिए, अगर आपको ये नहीं पता है कि व्हाट इज इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन जो है वो इंक्रीज वर्ड से बना है, इंक्रीज का मतलब बढ़ना। तो ऐसे फंक्शन जो इनपुट डालने से बढ़ते जाए, बढ़ता इनपुट बढ़ता आउटपुट, जैसे कि आपकी उम्र, योर एज इज ए इंक्रीजिंग फंक्शन। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा आपकी एज बढ़ेगी, एक सर्टेन एक्सटेंट तक आपकी हाइट भी इंक्रीजिंग फंक्शन है। पहले आपकी हाइट कम होती है, फिर बड़े होते होते आप एक अपने ऑप्टिमम लेवल तक पहुंच जाते हैं, तब तक आपका फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है। कुछ डिक्रीजिंग फंक्शन भी हो सकता है, जैसे पूरी धरती पे जो वेजिटेशन है या फिर जो जंगल हैं वो समय के साथ धीरे धीरे जंगल कम हो रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि जो आपका वेजिटेशन का एरिया है वो समय के साथ डिक्रीज़ कर रहा है। तो जो चीज़ डिक्रीज़ कर रहा हो या फिर और कोई बात, पैसे का जो वैल्यूएशन है वो कम हो रहा है, पहले 1 रुपये में जो सामान आता था वो 1 रुपये में कुछ नहीं आएगा, तो हम कहते हैं व्हाट इज इंक्रीजिंग फंक्शन, विथ इंक्रीज इन x if there is increase in y is a increasing function. What is a decreasing function? If increase in x there is decrease in y. आपको कैसे पता चलेगा कि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है कि नहीं, इसका देखो, इसको देखिए, करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। तरीका क्या है, आप जानते हैं
देखिए ये एक एग्जांपल है इंक्रीजिंग फंक्शन का कि x इंक्रीज कर रहा है तो y भी इंक्रीज कर रहा है, y बराबर e टू द पावर x। तो इसको समझने की ज़रूरत है कि तो कैसे समझेंगे। आपको एक बात पता है कि व्हाट इज ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, आप जानते हैं। वैसे ये एक पूरा चैप्टर भी है, ठीक है, एक पूरा चैप्टर भी है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पढ़ना है। आपको पता है कि डी वाई बाई डी एक्स का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, ये आप क्लास 11 में भी पढ़े होंगे। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स का ज्योमेट्रिकल मीनिंग है स्लोप ऑफ द टैंजेंट, स्लोप ऑफ द टैंजेंट, टैंजेंट का स्लोप। तो यहाँ पर जब ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो देखिए ये जो स्लोप आ रहा है, जो ये एंगल आ रहा है इंक्लिनेशन, ये एक्यूट एंगल है, मतलब 90 डिग्री से कम है। एक हम आपको एग्जांपल देते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन का, ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है वैसे वैसे वाई घट रहा है। इसके किसी भी पॉइंट पे अगर आप ऐसा एक टैंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये जो एंगल आ रहा है ये आ रहा है ऑब्टूज एंगल, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स का मतलब होता है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टैन थीटा, और इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए ये टैन थीटा, ये थीटा जो है वो एक्यूट है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में टैन थीटा पॉजिटिव होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में टैन थीटा पॉजिटिव होता है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए, इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए ये जो होगा यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स, ये क्या होगा, ये आपका 0 से बड़ा होगा, और डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए ये 0 से छोटा होगा, ठीक है। एक बार इसको नोट कर लीजिए। तो हम कह रहे हैं इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए, इंक्रीजिंग के लिए डी वाई बाई डी एक्स ये आपका 0 से बड़ा होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए, डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए डी वाई बाई डी एक्स 0 से छोटा होगा। फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन डी वाई बाई डी एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन डी वाई बाई डी एक्स इज लेस देन 0। तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ऐसे फंक्शन विच आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ऐसे फंक्शन जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होते हैं वैसे फंक्शन को हम कहते हैं, वैसे फंक्शन आपके 1-1 फंक्शन है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस आर 1-1। ऐसे फंक्शन जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो आर 1-1 फंक्शन। ऐसे फंक्शन जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होते हैं उनको हम 1-1 फंक्शन कहते हैं, ठीक है। तो ये बात हमको समझ में आ गई। चलिए इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल से। आपको चेक करना है, चेक इंजेक्शन, इंजेक्शन मतलब 1-1 है कि नहीं। एक फंक्शन है आपके पास f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस ई टू द पावर x। एक फंक्शन आपके पास है x प्लस ई टू द पावर x, आपको चेक करना है कि यह फंक्शन इंजेक्टिव है कि नहीं। तो आप इसके सॉल्यूशन में जाते हैं और हम पहला काम क्या करते हैं कि f डैश x निकालते हैं। f डैश x या तो 0 से बड़ा हो या तो 0 से छोटा हो। तो ये हो जाएगा 1 प्लस ई टू द पावर x, ठीक है। आप क्या जानते हैं e टू द पावर x, ये ग्राफ हमेशा 0 से बड़ा होता है। कोई भी इनपुट डालिएगा e टू द पावर x, जो ये ग्राफ है एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, हमेशा 0 से बड़ा होगा। तो 1 प्लस ई टू द पावर x ये भी हमेशा 0 से बड़ा ही होगा। तो सिंस f डैश x इज ग्रेटर देन 0, हमेशा 0 से बड़ा ही होगा, एकदम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इक्वलिटी 0 भी नहीं होगा। इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो आप कहेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। कब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं होगा, जब किसी जोन में ये 0 से बड़ा होगा, किसी जोन में 0 से छोटा होगा, अपना नेचर चेंज करेगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और हम कहते हैं कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन जो होते हैं दीज आर 1-1 फंक्शन। सो दिस फंक्शन x प्लस ई टू द पावर x सिंस इट इज ए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, जो बात आपने यहाँ से पता की है, तो
तो आप कंक्लूड करते हैं, वी कंक्लूड दैट दिस फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज ए वन वन फंक्शन। प्लीज नोट इट डाउन। अगला एग्जाम्पल देखते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 3x स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x प्लस 6। आपको चेक करना है क्या ये फंक्शन वन वन है कि नहीं। इसका जब हम सॉल्यूशन निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर बाई 3 माइनस 3 इंटू 2x बाई 2 प्लस 2 प्लस 0। यहाँ से 3 3 कैंसिल हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर 2 कैंसिल हो जाएगा माइनस 3x प्लस 2। ये आपका हो जाएगा x माइनस 1 x माइनस 2। अब जब आप इसका नंबर लाइन प्लॉट करेंगे, कहेंगे क्या ये हमेशा 0 से बड़ा है या नहीं। जब इसका नंबर लाइन प्लॉट करेंगे तो आप कहेंगे 2 से बड़ा के लिए पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव, तो ये बात फंस जाएगी। ये फंक्शन के लिए होना चाहिए था दिस फंक्शन शुड हैव बीन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अगर एफ डैश एक्स 0 से बड़ा है तो बड़ा ही रहता और छोटा है तो छोटा ही रहता, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। इस रीज़न में ये हमने बनाया है डी वाई बाई डी एक्स का नंबर लाइन, इस रीज़न में ये 0 से बड़ा है, इसका मतलब यहाँ पर इंक्रीज़ कर रहा है, यहाँ पर डिक्रीज़ कर रहा है, यहाँ पर इंक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ इंक्रीज़ कर रहा है, यहाँ डिक्रीज़ कर रहा है, यहाँ इंक्रीज़ कर रहा है। तो ये फंक्शन जो है ये आपका वन वन फंक्शन नहीं हो सकता। वन वन फंक्शन होने के लिए इस फंक्शन को क्या होना चाहिए था, इस फंक्शन को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डी वाई बाई डी एक्स एफ डैश एक्स चेंजेस इट्स साइन, ये अपना साइन चेंज कर रहा है। एक बार पॉजिटिव है इसका मतलब इंक्रीज कर रहा है, फिर नेगेटिव इसका मतलब डिक्रीज कर रहा है, फिर पॉजिटिव इसका मतलब इंक्रीज कर रहा है। तो विच कंक्लूड्स द रिजल्ट दैट दिस फंक्शन इज नॉट ए वन वन फंक्शन, दिस इज ए मेनी वन फंक्शन। तो आप कहेंगे दिस इज नॉट ए वन वन फंक्शन, दिस इज ए मेनी वन फंक्शन, इज ए मेनी वन, दिस इज ए मेनी वन फंक्शन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? आप सब लोग को ये बात क्लियर है? ठीक है, तो हम लोगों ने ये तीसरा मेथड देखा। ठीक है, एक आपके लिए डू योरसेल्फ का एग्जांपल है, वो नोट कर लीजिए, तो फिर मैं आज का क्लास कंक्लूड कर दूंगा। तो डू योरसेल्फ का एग्जांपल है, आपको चेक करना है इंजेक्शन। ये आज का तीसरा एग्जांपल है डू योरसेल्फ का, चेक इंजेक्शन। इंजेक्शन कब चेक करना है? जब आपका फंक्शन है x माइनस साइन एक्स, फंक्शन है आपका x माइनस साइन एक्स, तो वो आपको इंजेक्शन चेक करना है। ठीक है, इस तरीके से आज के क्लास में देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा। लेट्स कंक्लूड। पहले हम पढ़ रहे हैं कि मैपिंग पढ़ रहे हैं कि डोमेन को डोमेन में क्या रिलेशन है। इधर से देखते हैं, डोमेन से को डोमेन की तरफ देखते हैं, तो आप देखते हैं कि अगर हर एलिमेंट डिफरेंट एलिमेंट जुड़ा होगा तो उसको आप वन वन फंक्शन कहेंगे। एक से ज़्यादा एलिमेंट वहाँ पर सेम एलिमेंट जुड़े होंगे तो उसको हम मेनी वन कहेंगे। ठीक है, जब कोई फंक्शन वन वन नहीं होता है तो मेनी वन होता है। ये बात हमने समझ गया, हमने समझा है। फिर हमने देखा इसमें कैसे पता करें कोई फंक्शन वन वन है। पहला आपका टेस्ट था वो था आप इक्वेशन सॉल्व करिए एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2। एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 सॉल्व करने पे अगर x1 का वैल्यू x2 के बराबर आता है और वो ओनली सॉल्यूशन है, दिस इज द ओनली सॉल्यूशन दैट दिस फंक्शन एफ ऑफ x इज द this function f of x is the increasing is a one one function, else many one function। दूसरा तरीका था हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। अगर आप ग्राफ बनाने में सक्सेसफुल हैं, ग्राफ बनाइए और कोई भी ऐसा लाइन नहीं होना चाहिए एक्स एक्सिस के पैरेलल, हॉरिजॉन्टल लाइन, नो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस शुड इंटरसेक्ट द ग्राफ एट मोर देन वन पॉइंट। अगर ऐसा लाइन ढूंढ लेते हैं तो मिनी वन है, और ऐसा लाइन नहीं ढूंढ पाते हैं तो वन वन है, तो आप कहेंगे वो फंक्शन वन वन है। तीसरा है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखना है। अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो आपका फंक्शन वन वन है, एल्स मिनी वन है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कैसे देखा हम लोगों ने? हमने कहा कि अगर एफ डैश एक्स 0 से बड़ा है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ये इंक्रीजिंग है, और एफ डैश एक्स
0 से छोटा है तो ये डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल फॉर द डे। ये आज के लिए था और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। ये टॉपिक अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अगले क्लास में हम इससे आगे बढ़ेंगे। दूसरा मेथड देखा था हमने हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। उसमें क्या है, अगर आप ग्राफ बनाने में सक्सेसफुल है, कोई भी ऐसा लाइन, एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस शुड नॉट इंटरसेक्ट द ग्राफ एट मोर देन 1 पॉइंट। कोई भी लाइन ऐसा आ जाए जो इसको एक से ज़्यादा जगह पे इंटरसेक्ट कर देगा। अगर एक से ज़्यादा जगह पे ग्राफ को इंटरसेक्ट करेगा तो मिनी 1 होगा, और एग्जैक्टली एक जगह पे इंटरसेक्ट करेगा तो 1 1 होगा। तो वैसे केस में हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट दिस वाज ऑल फॉर द डे। अब अगले क्लास में हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। 1 1 फंक्शन और मेनी 1 फंक्शन हमने देख लिया, अगले क्लास में हम पढ़ेंगे इनटू ऑनटू फंक्शन। ठीक है, इस बार ग्राफ को उधर से देखना है तो इनटू ऑनटू फंक्शन पढ़ेंगे, बाइजेक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और बच्चों को इसमें बहुत दिक्कत भी होती है। और देखिए, मैं बहुत फंडामेंटल क्वेश्चंस लेकर आता हूँ और मेरा ये विश्वास है कि अगर आप इन क्वेश्चन को, क्लास में जो मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, इन क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से कर लेंगे तो कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रहेगा। जब कभी भी इस टॉपिक को रिवाइज करना होगा, इस वीडियो को देख लीजिएगा, यही 9 क्वेश्चन कर लीजिएगा। मैंने क्या क्या, हर में 3-3 क्वेश्चन दिया, 3-3 सॉल्व एग्जाम्पल दिया। ठीक है, 9 एग्जाम्पल और 3 डू योरसेल्फ, बस 12 क्वेश्चन में आपको पूरा ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, और हमेशा जैसे मैं आप लोगों को कहता हूँ, इस पीरियड को यूटिलाइज करिए, ये आपके लिए एडवांटेज भी हो सकता है। बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होना है, पॉजिटिव बने रहिए। और जो भी आपके पास रिसोर्सेज है, आपके पास अभी रिसोर्सेज है, ये वीडियो लेक्चर्स, आपकी किताबें, आपका टाइम, इस रिसोर्सेज को पूरा यूटिलाइज करिए। हम कहते हैं एक्सप्लॉइट योर रिसोर्सेज। आपके जो संसाधन हैं, अपने जो रिसोर्सेज हैं, उनको पूरा इस्तेमाल करिए। मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चे शुरू में होमवर्क जमा कर रहे थे, आजकल उनके होमवर्क नहीं आ रहे हैं। जो भी कारण रहा हो सकता है उनको टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो या वो कंटिन्यूटी बरकरार नहीं रख पा रहे हो। तो वैसे बच्चे क्या करें, एक बार अपने टीचर्स के साथ, जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं, अपने टीचर के साथ कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करिए। बस थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप हो रहा है, इसलिए टॉपिक हो सकता है कहीं पर ये टॉपिक या फिजिक्स का या केमिस्ट्री का या इंग्लिश या कुछ टॉपिक छूट रहा हो। एक बार वो कम्युनिकेशन गैप अगर आप हटा देंगे ना, तो आप इस टॉपिक को बहुत आसानी से समझेंगे। और हम लोग जो क्लास में पढ़ाते हैं वो एग्जैक्टली यही पढ़ाते हैं, और यहाँ पे मैं बहुत अच्छे से डिटेल्स में पढ़ा रहा हूँ, तो ये आपके लिए हमेशा हेल्पफुल है। आप 1 महीने बाद भी इस टॉपिक को रिवाइज करना चाहते हैं तो आप इन वीडियो लेक्चर से देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। और बहुत से बच्चे बहुत अच्छा होमवर्क दे रहे हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। और इसी तरह से वीडियोस को देखते रहिए, और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।